मेरी अम्मी ने मेरी शादी मेरे खाला के बेटे के साथ तय कर दिया था और खाला का भी पूरा मन था कि मेरी शादी उनके बेटे के साथ हो, क्योंकि बचपन से हमारी खाला यही चाहती थी कि मेरी शादी उनके बेटे के साथ हो। तो अम्मी ने, जब हम थोड़े बड़े हुए तो अम्मी ने फ़ाइनल कर दिया कि हम दोनों की शादी करेंगी। तो बहुत ही ज़्यादा घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि खाला हमारे एकदम सामने में रहती थी घर के। और बहुत, जो हमारी और भी बहनें थी तो उनकी बहुत ज़्यादा दूर दूर शादी हुई थी। तो मम्मी ने बोला कि कम से कम एक बेटी तो मेरे नज़रों के सामने रहेगी। जो दूर चली गई हैं तो उनके तो नसीब था, पर ये बेटी तो मैं अल्लाह के करम से मेरे घर के सामने ही है। और ये मेरी बहन है, तो अच्छा बुरा कुछ भी होगा तो वो इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं लेगी, और ये मेरी बहन एकदम मुझे, मेरी बेटी को मेरे जैसे ही रखेगी। तो इसी तरह हम लोगों की शादी तय हो गई और बोली खाला और हमारी अम्मी कि हम लोग 1 साल के बाद शादी करेंगे। तो सबको यही पता था कि 1 साल बाद हम लोगों की शादी होगी। मेरे खाला का बेटा बाहर रहता था और वो आता 1 महीने के लिए, और ज़्यादा वो घर से बाहर भी नहीं निकलता, और ज़्यादा हम लोग देखते भी नहीं उसको, क्योंकि वो घर पे चुपचाप रहता था। ज़्यादा हम लोगों की बात भी नहीं हुई, बस बचपन में होती थी, पर वो जैसे ही बड़ा हुआ तो वो बाहर चला गया, और उसके बाद फिर शादी लग गई तो फिर हम लोगों में थोड़ा सा दूरियां हो गई। तो इसी तरह से वो शादी का टाइम नज़दीक आ गया और फिर हम लोगों की शादी की तैयारियां होने लगी, और इसी तरह से हम लोगों की शादी हो गई। और बहुत ही अच्छे से खाला ने बिल्कुल अच्छे से, जैसे नॉर्मल शादी होती है उससे कई गुना ज़्यादा सब चीज़ करी बढ़ चढ़ कर। और हम लोगों ने भी अपने तरफ से पूरी वो कोशिश की कि इसमें मतलब कि लगे नहीं कि ये घर में शादी हो रही है। हमारी हमारी घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा दिया, ये नहीं समझा था कि ये घर पे शादी हुई है। उन्होंने बिल्कुल जैसे बाहर वालों को देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा दिया, क्योंकि मेरी शादी घर के सामने भी हो रही थी और रिलेशन में हो रही थी। तो ऐसा ना हो कि अगर कुछ भी लेना देना कम हो जाएगा तो बाद में बातें हों और फिर मुझे परेशानी हो। इसीलिए हमारे घर वालों ने बहुत ज़्यादा हमारी खाला को दिया। इसी तरह से घर शादी हो गई, पर अचानक से विदाई के टाइम कुछ बातें हो रही थी तो सब लोग बोले, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया। तो मुझे तो नहीं समझ में आया था ये क्या हो गया। तो मैंने बोला क्या हो रहा है ये सब। तो बोले ना, अरे थोड़ी सी लड़ाई हो गई। मैंने बोला कैसे, कैसे लड़ाई हुई, क्या हो गया। तो बोले ना कि अरे वो लोग बोल रहे हैं कि विदाई से पहले हमें 3 लाख रुपया हाथ में चाहिए, नहीं तो हम विदाई नहीं करेंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। मेरी मम्मी ने बोला कि ये सब अगर आप लोगों को पहले चाहिए था तो आप लोग बता देते। मैंने तो 10 लाख रुपया पहले ही आपको दे चुकी हूँ, और पूरा जो जहेज़ होता है और ज़ेवरात वगैरह मैंने हर चीज़ वो दिया है जो नॉर्मल इंसान देता है। मैंने ये तक नहीं सोचा कि ये मेरी बहन है, इसमें ये वो, मैंने हद से ज़्यादा दिया। अब आप लोग बोल रहे हैं 3 लाख रुपया और चाहिए, तो ये फिर ये तो गलत हो गया। पहले बताना चाहिए था आपको कि मुझे पैसे कैश चाहिए जब विदाई होगी। तो खाला ने बोला कि नहीं, चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लड़की अपने पास रखो। तो मेरी अम्मी ने बोला कि ये सब अभी मत करो, बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। मेरी खाला ने बोला नहीं, बाद में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है। अगर अभी शादी में नहीं दिया तो बाद में आप लोग देंगे कि नहीं देंगे, मुझे कोई गारंटी नहीं है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तो मैं उनकी तो बात मानूंगी ही, और आप पैसा दे दें या फिर घर में लड़की बैठा दे रहे हैं। मेरी मम्मी रोने लगी, बोली कि बेइज्जती बहुत हो रही है। ऐसा करो कि अभी मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, पूरे खर्च हो गए हैं, सिर्फ अभी मेरे पास कैश 50,000 रुपये रखे हुए हैं, आप इतना ले लीजिए, प्लीज़ लड़की को विदा करा लीजिए। फिर भी हमारी खाला ने एक नहीं सुना और मुझे
इसी इसी बात पर बहुत ज़्यादा बहस हो गई और मुझे वैसे ही दुल्हन बनी हुई छोड़ कर चली गई। इसमें मेरी क्या गलती थी जो खाला ने इतना बड़ा कदम उठाया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। खाला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने बहुत गलत किया।